विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पंजाबी समाज ने दीपदान किया। साथ ही बुजुर्गों ने त्रासदी की गाथा बयां की। वक्ताओं ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को अविभाजित भारत का विभाजन हुआ था। इसके बाद धर्म के आधार पर पलायन शुरू हुआ और लाखों लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। उधर इसी क्रम में 14 अगस्त को अलवर के शहीद भगत सिंह चौराहे पर विभीषिका दिवस मनाया गया। यहाँ मौजूद लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम एक एक दीप प्रज्वलित कर गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। अंत में दिवानचंद सेतिया ने आभार व्यक्त किया। साथ ही हरिकृष्ण खत्री ने भी आयोजन की जानकारी दी। 2025 को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं कि दिनांक 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद के उसके दो टुकड़े हुए थे। पहले अखंड भारत एक होता था, पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना। तो हम आज़ाद भारत में, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ था, लेकिन दो टुकड़े हुए, ये हमें दुख था। उसके एवज में हमें वहाँ से पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ से विस्थापित होकर इस एरिया में आना पड़ा। घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर सबको आना पड़ा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो कौम थी वो पंजाबी समाज ही थी। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपने फादर खोया, चाचा, ताऊ, मामा, किसी ने अपने बेटे खोए, किसी ने बेटी खोई। प्रधानमंत्री जी के नियम अनुसार, उनके आदेश अनुसार ये कार्यक्रम सारे देश में लागू हुआ, इसलिए हम मनाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन हमें क्यों मनानी चाहिए? हमें इसलिए मनानी चाहिए कि हमारी जो संतति है, हमारी जो नस्लें हैं, उनको ज्ञान तो हो कि हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे करके, कैसे कैसे जुल्म सहन कर करके अपने जीवन को बचा करके और यहाँ शरणार्थी बन करके आए और पुरुषार्थी बन करके अपना जीवन यापन किया। इसलिए हमें उनके लिए मनानी चाहिए। और आज पूरा समाज एकत्रित होकर के भगत सिंह जी को याद कर रहा है। साथ ही पूरे समाज जिन्होंने हमारी कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद कर रहा है। दूसरा, आज का दिन जो है दुख का भी है और खुशी का भी है। दुख तो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लाखों ने जो बलिदान दिया, आज वो दिन वो हमारे लिए बहुत बुरा दिन था। लेकिन खुशी का दिन ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो सही सलामत वहाँ से लौटे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना करके और अपनी आन और शान इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया।